हे फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं आपकी सेंट्रल कॉमेडियन प्रिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी पे, एक ऐसे स्टोरी पे जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल शहर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा शहर है। पहले हम आपको बता दें कि मैं राजस्थान से हूँ। फिलहाल मैं काफी टाइम से चंडीगढ़ में बस गई हूँ, तो अभी चंडीगढ़ से बन गई हूँ, बट मैं हूँ तो राजस्थान से। मैं राजस्थानी हूँ। तो राजस्थान में अपने सभ्यताओं के मामले में, अपने पहनावे के मामले में, बहुत ऐसी चीजों के मामले में बहुत ज्यादा मशहूर है। जो कहते हैं कि जमाना बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, बस जमाने की एडवांसता जो है वो राजस्थान में नहीं पहुंची अभी। और राजस्थान में मतलब और भी ऐसी चीजें हैं, लाइक मंदिर हो गए एंड महल हो गए, किला हो गए। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पे लोग दर्शन भी करने जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो लोग बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, बट अभी भी वो राजस्थान में मौजूद है। जैसा कि हम आपको बता दें, एक सिंपल सी मतलब आपको एक सिंपल सा नॉर्मल सा हम आपको एक हिंट देंगे। जैसे हम मान लेते हैं भानगढ़ के किले को। बहुत लोग कहते हैं भानगढ़ का किला, अभी भी वहां पे ऐसी चीजें हैं, अभी भी वहां पे ऐसी चीजें महसूस होती हैं कि मतलब जो कहानी उन्होंने बताया है, जो चीज है वो है। और अगर 5 बजे एक बार भानगढ़ के किले का दरवाजा बंद हो गया तो हो गया, चाहे अंदर कोई भी बंदा हो। कहते सुबह कोई भी है तो वो लौट के नहीं आता। ऐसे ही एक पाप और पुण्य से जुड़ी बीच की कड़ी है जो राजस्थान में बहुत ज्यादा मशहूर है। राजस्थान में हर एक चीज बहुत अच्छी है, बट राजस्थान में एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से आजमाई जाती है, वो है ब्लैक मैजिक, काला जादू। राजस्थान के काले जादू में कुछ ऐसी खूबियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि कहते हैं ना कि वो चीज और वो जगह नहीं देखती, वो सामान नहीं देखती, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट हुई दो फ्रेंड्स से, दो सहेलियों से, दो लड़कियों के साथ से स्टार्ट हुई। कि जब कहते हैं ना कि हमें किसी को पाने का जुनून चढ़ जाए ना, तो हम उसको पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। और वो चीजें अगर हमारे अच्छे कामों से ना मिले तो बुरा रास्ता तो हम अपना ही लेते हैं। ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि एक लड़की है जिसका एडमिशन होता है राजस्थान के एक हॉस्टल में। उसी हॉस्टल में उसको एक लड़की मिलती है, रचना। जिसका एडमिशन हुआ था वो तो थी प्रिंसी, और वहां पे एक उसको लड़की मिलती है जिसका नाम था रचना। एडमिशन होता है तो दोनों सेम ही रूम में रूममेट होती हैं, सेम ही क्लास में होती हैं, तो कहते हैं बाउंडिंग तो हो ही जाती है। बाउंडिंग होते 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 मतलब इन दोनों लड़कियों की, प्रिंसी और रचना की बाउंडिंग कुछ ऐसी हुई कि एक दूसरे के बिना रहना और एक दूसरे के बिना खाना इनके लिए बिल्कुल ही मना था। तो रचना जो मतलब ऐसी लड़की थी कि जैसे होता है ना कि कुछ लोग जिद्दी होते हैं, उनको पाने का जुनून होता है कि वो जिस चीज को पाना चाहते हैं उनको किसी भी हाल में चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। काफी टाइम मतलब इनका साथ में गुजरा, तो प्रिंसी ने एक बार ये नोटिस किया कि जो रचना है वो रात को सोती नहीं है, रात में कुछ पढ़ती है। कुछ अजीबोगरीब सी बुक रखी है उसने, जो उसको बहुत संभाल के रखती है, बहुत ज्यादा संभाल के। मतलब कि वो चाहे कॉलेज में जा रही है या कहीं भी जा रही है, वो बुक अपने साथ ही लेके जाती है। काफी दिन ऐसे गुजरा, काफी दिन ऐसे बीता, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा घुल मिल गई कि एक दूसरे के घर आना जाना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि मतलब एक टाइम ऐसा आया कि जब हमें हॉस्टल की छुट्टियां मिलती है तो हम लाइक घर जाते हैं, बट वो उन्होंने घर जाना बंद कर दिया। वो अपना एक साथ ही रहने लगी, उनको एक दूसरे की कंपनी इतनी अच्छी लगने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि प्रिंसी सोई होती हुई
जब वो सोई होती है तो उसकी अचानक से नींद खुलती है, तो वो देखती है कि कमरे की लाइट जल रही है और रचना कुछ पढ़ रही है। बुक है, ब्लैक सी अजीब सी बुक है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रही है। तो वो बोलती है कि रचना प्लीज लाइट बंद कर दे, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो रचना बोलती है कि कोई नहीं, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगी। प्रिंसी क्या करती है, फिर से सोने की कोशिश करती है। जबरदस्ती कहते हैं ना कि जिसको लाइट में ना सोने की आदत हो उसको नींद नहीं आती। वो दोबारा फिर उठती है, फिर बोलती है रचना प्लीज यार लाइट बंद कर दे, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो रचना का जो आंसर होता है वो होता है कि जिसको नींद आती है वो सो जाता है, वो ड्रामे नहीं करता है, तू सो जा चुपचाप। दिन थोड़े टाइम देखने के बाद जब प्रिंसी देखती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो उठती है, गुस्से में लाइट बंद कर देती है, बंद करके सो जाती है। सोने के बाद कुछ टाइम बाद प्रिंसी की जब नींद टूटती है तो वो देखती है तो रचना अपने बेड पे नहीं होती है। तो प्रिंसी को ऐसा लगता है कि आई थिंक वॉशरूम वगैरह गई होगी, आ जाएगी। कुछ टाइम गुजरता है, वो दोबारा से फिर उठती है, दोबारा से फिर उसकी नींद खुलती है, तो फिर देखती है, फिर वही सेम चीज देखती है कि रचना अपने बेड पे नहीं है। उसके बेड पे वही किताब है, वही बुक है जो अपने सीने से लगा के रखती है, मतलब बिल्कुल अपने पास चिपका के रखती है, जिसको किसी को देखने तक को नहीं देती। देन प्रिंसी क्या करती है, वो बुक उठाती है, उस बुक को पढ़ने लगती है। जब वो उस बुक को पढ़ती है तो उसके पैरों तले बिल्कुल जमीन खिसक जाती है कि ये मतलब क्या पढ़ रही है। और जब मैं आई थी तब तो ये सब नहीं था, अभी ये क्या पढ़ाई कर रही है, क्या स्टडी कर रही है, क्या लिखा है इस बुक में, मतलब समझ नहीं आ रहा है। दिन कोशिश कर रही है वो समझने की, पढ़ने की, उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अजीब सी थी। तो कहते हैं कि ऐसी चीजें वही समझ सकता है जो इन सब चीजों को करने की कोशिश करे, वही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं पढ़ सकता। फिर भी प्रिंसी कोशिश कर रही है पढ़ने की। फिर वो जब पढ़ते पढ़ते उसकी अचानक से दरवाजे पे नजर जाती है तो वो देखती है रचना खड़ी है। वो थोड़ी सी सहम सी जाती है। तो वो प्रिंसी बोलती है कि रचना तू वहां क्या कर रही है, तू रूम के अंदर आजा, तू सोई क्यों नहीं है अभी तक। तो रचना को जो आंसर होता है वो होता है तू क्या कर रही है मेरे बेड पे, और मेरी बुक के साथ तू क्या कर रही है। प्रिंसी कहती नहीं, तेरी बुक तो ऐसे पड़ी थी तो मैंने देख ली कि तूने छुआ तो छुआ उसको कैसे। अब अगर तूने उसको छू दिया है तो अब मैं ये चाहूंगी कि ये किसी को पता ना चले कि तूने देखा है। मतलब रचना के अंदर एक प्रिंसी के साथ का जुनून सवार था। वो जब उस बुक को देखती है ना, प्रिंसी जब बुक को देखती है तो उस बुक में प्रिंसी की फोटो होती है, और उस फोटो पे ऐसे मतलब निशान सा ऐसे बना होता है कुछ, और उस पे कुछ ऐसे धागा सा होता है, कुछ कहते हैं आई थिंक राख वगैरह का टिक्का टुक्का सा लगाते हैं जो लोग, वैसा सा लगा था। जब प्रिंसी अपनी फोटो देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उस मतलब इतना ज्यादा वो घबरा जाती है कि उसके पास वर्ड नहीं होते हैं कि वो क्या करे, कहाँ जाए। रात भी थी। देन सबसे ज्यादा उसको तब डर लगा जब उसने गेट पे रचना को देखा। रचना बड़े अजीबोगरीब हालात में खड़ी थी और उससे क्वेश्चन कर रही थी कि तूने मेरी बुक छुई तो छुई कैसे। तो प्रिंसी बोलती है ठीक है तेरी बुक मैं रख देती हूँ, तू गुस्सा क्यों हो रही है, आके सो जा। अब रचना को मतलब ये था कि प्रिंसी को पता चल गया। प्रिंसी को ये था कि मेरी रात कैसे निकलेगी। देन किसी तरह प्रिंसी की रात निकली, ये चीजें हुई, किसी तरह उसकी रात निकली। सुबह जब वो दोनों कॉलेज में गई तो प्रिंसी के दिमाग में ये सारी चीजें मतलब सारी चीजें घूम रही थी कि क्या था उस बुक में, क्या था, ऐसा क्या था, मेरी फोटो क्यों थी उस पे, ये सब क्यों। फिर
उसका दिमाग ना चला, मतलब दिमाग के घोड़े उसने दौड़ाए और उसने मतलब तबीयत खराब होने का नाटक किया कि तबीयत खराब हो गई है। सबसे पहले उसने रचना का बैग चेक किया, बैग में देखा तो उसने वो बुक नहीं थी बैग में, रचना क्योंकि बुक घर पे भूल गई थी। तो उसने फिर तबीयत खराब होने का नाटक किया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं रूम पे जा रही हूँ, तो शाम को क्लास खत्म करके आ जाइयो। तो रचना बोलती है कि नहीं मैं भी चलूंगी, तो तेरी तबीयत खराब है तो मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं भी चलूंगी। प्रिंसी कहती है नहीं, तेरा जो कॉलेज जो मिस हो जाएगा, अब तू स्टडी कर ले, तू सुन ले, सारे लेक्चर तू अटेंड कर ले, तू शाम को मुझे बता सकती है, तो तू अटेंड कर ले, मैं चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ। देन बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद मतलब रचना मान जाती है, प्रिंसी अपना निकल जाती है। जब वो घर जाती है तो घर जाके वो बुक ढूंढती है, उसको उस बुक में एक पता मिलता है, बुक में एक चिट मिलती है, चिट पे एक पता लिखा रहता है। वो पता उस क्या करती है, वो निकाल लेती है। उसके बाद फिर वो मतलब शाम का टाइम हो गया धीरे धीरे, क्योंकि ढूंढने में बुक टाइम भी लगता है, तो शाम का टाइम हो गया, तब तक रचना भी आ गई रूम पे। तो प्रिंसी ने बोला कि रचना मैं 2 दिन के लिए घर जाना चाहती हूँ, मेरे घर पे किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो रचना कहती है कि नहीं मैं भी चलूंगी, ऐसे कैसे, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। कहती है यार मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी और मैं तो आ जाऊंगी, मैं कौन सा हमेशा अकेले जा रही हूँ। किसी तरह बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद रचना मान जाती है। देन प्रिंसी अपना पैकअप पुकअप करती है, वहां से निकल जाती है। वहां से निकलने के बाद पर प्रिंसी घर नहीं जाती है, वो कहीं और पे जाती है, शिफ्ट होती है, कहीं और रूम लेती है 2 दिन के लिए, ताकि वो जो पता लिखा था, वो जो एड्रेस लिखा था, उस बारे में पता लगा सके। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत ढूंढने के बाद जब प्रिंसी को एड्रेस मिलता है ना, तो जहाँ का वो एड्रेस था, ऐसी मतलब जगह थी बिल्कुल खंडर, ऐसी वहां से स्मेल आ रही थी, मतलब जलने की स्मेल, ऐसे जैसे लगता था कि नहीं हम किसी श्मशान घाट वगैरह में जाते हैं, ऐसा कुछ। जब अंदर पहुंचे तो ऐसे हवन सा वो मतलब कर रही थी लेडी जो बैठी थी, बहुत सारे टैटूज के वो बन रखे थे, प्रिंट हो रखे थे टैटूज के, और बहुत सारी ऐसी चीजें रखी थी, खोपड़ी वगैरह सारी रखी थी वहां पे। देन जब प्रिंसी वहां पहुंचती है, वो देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, और जब वो डर जाती है ना, तो वहां से भागने के लिए कोशिश करती है, बट पीछे से फिर वो लेडी बोलती है तू आ गई, मुझे पता था तू आई, चल आ गई तो अच्छा हुआ। देन फिर प्रिंसी अपनी सारी बातें बताती है कि मतलब ऐसे ऐसे है, मेरी जो क्लासमेट है वो ऐसे ऐसे करती है, वो ऐसे बुक पढ़ रही है, ये वो। तो फिर उस लेडी ने बोला कि बेटा मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ उसी का बुरा करती हूँ जो किसी और का बुरा करता है। तो जो तेरी फ्रेंड है, जिसको तू बहुत क्लोज फ्रेंड मानती है, जिसको तू बहुत ज्यादा अपना मानती है, वो तेरे ऊपर काला जादू कर रही है। वो धीरे 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 करके तुझे अंदर अंदर ही खत्म कर डालेगी, बिकॉज उसे तुझे पाने का जुनून है, वो तेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती। वो है तो इंसान, पर इंसानी रूप में एक हैवान कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जिसने तुझे टारगेट किया है और वो तेरा साथ हमेशा के लिए पाना चाहती। इसके लिए चाहे वो तुझे मार दे तब भी चलेगा, पर वो तुझे पाना चाहती है। ये बात सुन के प्रिंसी बहुत ज्यादा डर गई कि अब मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, कहां जाऊं। तो प्रिंसी ने बोला कि आपके पास अगर वो आई थी, आपसे वो सीख के गई है, और अगर आप सच बोल रहे हो तो आप प्लीज मेरी मदद करो। उस लेडी ने बोला कि बेटा देख, मैं अच्छा तो नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये जो
ये सब चीजें करते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर तू भगवान में बिलीव रखती है, भगवान में श्रद्धा रखती है, तो जब जब वो ये बुक पढ़ना स्टार्ट करती है ना, तब तब तुम कुछ भक्ति चीजों में लीन हो जा। लाइक कुछ भजन सुन या कुछ भगवान का नाम ले या कुछ ऐसा कर कि जिससे तेरे मतलब वो चीज तेरे ऊपर हावी ना हो पाए। तो प्रिंसी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या रचना ये जिद छोड़ दे। तो उस लेडी ने बोला कि नहीं, रचना ने ठान लिया है कि वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, वो तुझे खुद को कभी नहीं छोड़ने देगी। तो प्रिंसी कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ट्राई करूंगी कि मतलब ये चीजें मैं कर सकूं जो आप बता रहे हो। तो उस लेडी ने बोला, एक कोई तारीख बताई, कोई डेट बताया फिक्स, आई थिंक 21 या मतलब ऐसे कुछ अनमैचिंग डेट लाइक 19 या 21 ऐसे कुछ बताया कि इस डेट को कुछ खास है, इससे पहले अगर तू वहां से निकल गई, तूने शिफ्ट कर लिया, तब तो तू बच जाएगी, अगर नहीं किया तो तू फिर उससे नहीं बच सकती, फिर वो तुझे हासिल कर लेगी। प्रिंसी और भी ज्यादा डर गई, उसको और भी ज्यादा डरने लगला कि अब मैं जाऊंगी कहाँ, क्योंकि जो वो डेट था वो तो बस ये 2-4 दिन का ही था। फिर प्रिंसी ने ठाना कि इसको वो अपने घर शेयर करेगी, अपने घर वालों से शेयर करेगी, फैमिली मेंबर में शेयर करेगी। प्रिंसी ने ये चीज फिर अपने फैमिली मेंबर को शेयर किया, लाइक अपने मदर को, फादर को, सबको शेयर किया, सबको बताया। उसकी मदर ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू कर, हम तेरे साथ हैं, हम आ रहे हैं। देन जो वो लेडी थी वो कहती ठीक है, तुमने अपनी फैमिली को बुलाया, बहुत अच्छी बात है, बट याद रखना कि तुम्हारी जो फैमिली है वो रचना के सामने ना आए। अगर उसको शक हो गया तो वो खुद को भी मार लेगी और तुम्हें भी मार देगी, क्योंकि वो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। देन जब उसके प्रिंसी की फैमिली चलो आ गई, कहते हैं ना फैमिली वालों का दिल नहीं मानता है, फैमिली आ गई तो उनको अलग रोका गया। टच वुड, जिन माता जी से, जिन लेडी से रचना ये सब सीख रही थी, वो कुछ ऐसे ख्यालों वाली निकली कि जिसके साथ बुरा करना चाहिए वो उसी के साथ करना चाहिए कि जो किसी और के साथ बुरा करता हो, किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे उनका मेन पॉइंट जो था वो था कि अच्छों के साथ अच्छा, बुरों के साथ बुरा। टचवुड ये बहुत अच्छा साबित हुआ प्रिंसी के लिए। प्रिंसी ने फिर वही चीज किया जब वो रूम पे गई। जब भी रचना ने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, अक्सर वो जो बुक पढ़ना स्टार्ट करती थी तो 1 बजे के बाद ही करती थी, लाइक 12:30-1 बजे के बाद ही करती थी। तो जब जो बुक पढ़ना स्टार्ट करती थी ये अपना कुछ ऐसे मतलब भगवान की भक्ति या फिर ऐसे भजन वगैरह कुछ लगा लेती थी। 2 दिन ऐसे बीते। एक दिन ऐसा आया कि जब वो कहते हैं ना, जब वो बुक मतलब पढ़ ना पाओ पूरा तो कमजोर सा पड़ जाता है, ये चीजें कमजोर सी पड़ जाती हैं। जब 2 दिन ऐसे हुआ, सेम चीजें हुई, तो वो चीज रचना थोड़ी कमजोर सी, डल सी होगी। तो जो लेडीज थी उन्होंने बोला कि यही मौका है कि तुम्हारी फैमिली जो है वो इकट्ठा जाए, हावी होए, ताकि रचना हावी ना हो पाए, क्योंकि हम नेगेटिव चीज करते हैं, थोड़ा बहुत चीज नेगेटिविटी तो हमारे अंदर आई जाती है। तुम्हारी पूरी फैमिली जाए और वहां से तुम्हें ऑन द स्पॉट बाहर निकाले, और याद रखना अगर तुम्हारे पास रचना की कोई भी चीज है तो उसे वहीं के वहीं छोड़ देना। देन हुआ कुछ ऐसा ही कि प्रिंसी की फैमिली वहां पहुंची, वहां गई, वहां से बड़े मुश्किल से उसको निकाला। प्रिंसी को एक बहुत ही प्यारा सा फ्रेंडशिप गिफ्ट दिया था रचना ने, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी ना चाहते हुए उसको छोड़ना पड़ा, बिकॉज अगर वो नहीं छोड़ती तो शायद रचना उसे नहीं छोड़ती। किसी तरह प्रिंसी निकल गई वहां से, बट रचना जो था, कहते हैं ना जब पाने का जुनून हो उस इंसान के सर पे तो फिर वो अपना भी नुकसान करता है। रचना को ये चीजें
समझ नहीं आई, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। आई मीन सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। देन जो वो लेडी थी उन्होंने बोला ठीक है बेटा तुम निकल तो गए हो। वो लड़की ने जो किया सो किया। लाइक 1-1.5 हफ्ते बाद की बात है जब उनसे चलो बातचीत हुई, मतलब दोबारा मिले, क्योंकि कॉलेज तो देखो ऐसे कोई छोड़ नहीं सकता। ठीक है बेटा तुमने अगर डिसाइड कर लिया तुम निकल ही गई। उस लड़की ने जो किया सो किया, लेकिन एक चीज अब ये मेरे कहने पे करो कि इस कॉलेज से तुम अपना एडमिशन वापस ले लो और तुम ये शहर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे जिस फ्रेंड की डेथ हुई है, जिसने कदम उठाया है, जो उसने वो तुम्हारी चाहत में उठाया है, तो वो तुम्हें कहीं तक नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें हर जगह कोशिश करेगी पाने की। बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे ऐसे हुए, मतलब मंजर आए, फिर भी चलो किसी तरह प्रिंसी निकल गई वहां से। उसने कॉलेज से नाम अपना वापस ले लिया, सब कुछ कर लिया और वो चली भी गई वहां से। बट कहीं ना कहीं जो लेडीज थी उनका नुकसान हो गया। जो रचना थी वो लेडीज के ऊपर हावी हो गई। और कहते हैं कि अभी भी एक ऐसी औरत है राजस्थान में जो टैटू बनाती है, और सच बताऊं तो वो टैटू नहीं होता, एक मौत का खेल होता है। जिसने भी आज तक वहां पे टैटू बनवाए हैं, अजीबोगरीब टैटूज, जिसका ना कोई डिजाइन पता चलता है ना कुछ, मतलब टैटू बनाने के बाद ऐसे लगता है कुछ राक्षसी जैसा बनाया हुआ। राक्षस का मतलब होता पहले ना कि जैसे नेगेटिव चीजें कुछ बनाई। कहते हैं लेडीज आज भी है, लेडीज ही है, बट उसके साथ इतना बुरा हुआ कि उस ऐसी कौन सी शक्ति उसके ऊपर हावी है कि जितने लोगों का उसने टैटू बनाया उतने लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सुसाइड किया। और उसके जो टैटूज होते हैं बड़े अजीबोगरीब टैटूज होते हैं, जिनका मतलब कुछ नहीं होता, और ना वो निकाले जा सकते हैं ना वो हटवाए जा सकते हैं। मतलब अगर किसी ने एक बार टैटूज वो बॉडी पे बनवा लिया तो उसको निकालना इम्पॉसिबल है। तो मेरा इस स्टोरी को बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं भी टैटू बनवा लेते हैं। कहीं मेले में चले गए, कहीं सड़क पे कोई बैठा है, कहीं भी बिना सोचे समझे कहीं भी बनवा लेते हैं। सबसे पहली बात, कौन कैसा है यार, कहाँ से आया है, किसको पता है। ठीक है आप लोग सस्ते के चक्कर में कर रहे हो, मत करो। 10 रुपए 20 रुपए महंगा लगेगा, पर किसी अच्छी जगह जाओ ना, प्रोफेशनल जगह जाओ, बनवाओ टैटू, बहुत अच्छी बात है, अपने अपने शौक होते हैं। दूसरी चीज की वो सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं, जो पता नहीं किस इंसान को क्या बीमारी है। एक ही सुई जो होती है वो सबके पास, सबको यूज करते हैं, तो रिस्क क्यों लेना अपनी लाइफ के साथ। दूसरी चीज, एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखना, कहीं भी आप लोग टैटू बनवाते हो जहां पे सारे के सारे डिजाइन आपको अजीबो गरीब दिखे, बहुत ज्यादा अलग दिखे, बहुत ज्यादा यूनिक दिखे, वहां पे आप लोग कभी टैटू मत बनवाना, क्योंकि हमेशा अजीबो गरीब चीजें दिखने वाली लाइफ को अजीबो गरीब बना देती है। तो मेन में इस कहानी को बताने का मेरा एक ही मोटिव है कि ये चीजें, ये ब्लैक मैजिक, ये चीजें ये टैटू से स्टार्ट हुई थी, और ये जो रचना और प्रिंसी हैं इन्होंने एक टैटू से ही स्टार्टिंग की थी, जो एक फ्रेंडशिप की निशानी थी। टच वुड, जो चाहती थी रचना वो नहीं कर पाई, बट बहुत सारे लोगों ने अपने जान गंवाई है अपनी, बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली को खोया है, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को खोया है। ऐसे ही हर जगह ये टैटूज वगैरह हर जगह मत बनवाया करो। 10 रुपए महंगा, 20 रुपए महंगा, पर किसी प्रोफेशनल जगह पे जाओ। मेन मोटिव मेरा यही है इस वीडियो में बताने के लिए।
और सफाई का तो मेन ध्यान रखो, क्योंकि आज के टाइम में बीमारी बहुत ज्यादा है, तो किसको क्या बीमारी हुई है, रिस्क क्यों लेना। तो प्लीज ध्यान रखिए आप लोग, हर जगह टैटू नहीं बनवाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।